शुक्रिया आपका महेश, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर कसा शिकंजा। कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए गए थे कवासी लखमा। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह से पूछताछ चल रही थी, इससे पहले भी अंदेशा था कभी भी कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। कवासी लखमा के बयानों से भी ये चीज झलक रही थी। कहीं ना कहीं वो बार बार इस चीज को कह रहे थे कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे और अब उनके और उनके बेटे दोनों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामला रहा, कवासी लखमा हालांकि इसमें अधिकारियों पर दोष मढ़ते हुए नजर आए हैं और लेकिन मंत्री होने के नाते वो इस मामले से बच नहीं पाए और फिलहाल जो है उनकी यहां पर गिरफ्तारी हो गई है। ये छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा भी एक बड़ा मामला हो जाता है जो अपडेट सामने आए हैं और ईडी ने पूछताछ के बाद दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले मामले में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी जो है वो यहां पर हुई है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। इससे पहले कई घंटे तक जो है वो पूछताछ देखने को मिली थी और अब जो है इसमें गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। तो जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की गिरफ्तारी कर ली गई है और काफी बड़ा मामला था छत्तीसगढ़ की राजनीति में। हमने देखा इस पे कई बार जो है चर्चा हुई और अब जाकर जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में लगातार जांच जारी है और इसमें सीधे तौर पर कवासी लखमा का भी नाम जो है वो सामने आ रहा था। हालांकि कवासी लखमा अपने आप को इससे अलग करते हुए बार बार नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी बार ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तीसरी बार वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। शाम तक उन्हें बताया जा रहा कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार उनसे 8-8 घंटे ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की। दफ्तर में अंदर घुसने से पहले लखमा ने कहा कि आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब से चलता है। अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं 25 बार आऊंगा। लखमा ने कहा कि ईडी के अधिकारी जो सवाल करेंगे उनका जवाब दूंगा, उनका सम्मान करूंगा। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है, क्या अपडेट है? कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं और मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं कि काफी लंबे समय से उनसे पूछताछ चल रही थी और इसी पूछताछ के बाद अब आज ईडी दफ्तर पहुंचे हुए थे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। उनके यहाँ जो 28 दिसंबर को जो छापेमार कार्रवाई हुई थी, उस छापेमार कार्रवाई के दौरान उनसे कई तरह के कैश लेन देन के सबूत जो है प्रवर्तन निदेशालय को मिले थे और प्रवर्तन निदेशालय ने उन सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ के लिए उनको तलब किया था। 2 बार वो लिखित में जवाब दे चुके थे, लेकिन तीसरी बार जो है लिखित में जवाब देने आज फिर से सुबह पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। पूछताछ की गई और 3 घंटों तक पूछताछ के बाद आज एक बार उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अभी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अभी स्पष्ट रूप से या उनकी गिरफ्तारी जो है जाहिर नहीं की है, यह बताया नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन अब हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के बाद अब उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि जितने भी सबूत उनके खिलाफ में या कैश लेन देन के जो मिले थे उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है।
चूंकि करीब 2002 करोड़ का ये छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है और इस शराब घोटाले में ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जो शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं या यूं कहें कि जो पूर्व मेयर रहे हैं रायपुर के एजाज ढेबर, उनके बड़े भाई अनवर ढेबर जो हैं वो भी शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। इसके अलावा कई आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी जेल में हैं। लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई की जद में आए हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा। आपको बता दें कि 28 तारीख को छापेमार कार्रवाई की गई थी। ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें रायपुर के ब्राह्मणपारा और रायपुर के धर्मपुरा इलाके में जहां पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा का निजी निवास है वहां पर ये छापेमार कार्रवाई हुई थी। और दूसरा सुकमा जिले में जो हरीश लखमा का घर है वहां पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान बहुत सारे ऐसे सबूत ईडी को हाथ लगे थे और उन्हीं सबूतों के लिए स्पष्टीकरण जो है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मांगा गया था और 2 बार स्पष्टीकरण लिखित में दिया भी जा चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति से सामने आई है। अपडेट इस पर आगे भी अंकुश आपसे लेते रहेंगे और थोड़ी देर में उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकता है। फिलहाल छोटा सा